बधाइयाँ जी बधाइयाँ। अब तो घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। और बता क्या लगता है, लड़का होगा या लड़की? थैंक यू भाभी, अभी तो क्या कहें। ये भी ठीक है, वैसे तुझे अब अपना बहुत ध्यान रखना होगा, समझी? हाँ जी बिल्कुल। तू अपनी डाइट में कैल्शियम सप्लीमेंट्स, आयरन टैबलेट्स, फॉलिक एसिड और विटामिन तो ले रही है ना? और अपनी स्पेशल डाइट फॉलो कर रही है कि नहीं? अच्छा भाभी, इतना कुछ करना होता है? अरे हाँ भाई, मुझे तो मेरे टाइम पर डॉक्टर ने सब टैबलेट्स दी थी। बेबी की ग्रोथ के लिए ये सब बहुत ज़रूरी होता है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स आपको विटामिन, कैल्शियम, आयरन टैबलेट्स लेने के बारे में और आपके हीमोग्लोबिन लेवल के बारे में पूछते हैं। और इस समय आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा सप्लीमेंट लें, किस मंथ में लें, कौन सा ब्लड टेस्ट कराएं। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको आपकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान दिए जाने वाले न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स, डाइट के बारे में बताएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कौन सा सप्लीमेंट कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और किस मात्रा में लेना चाहिए, ये भी जानेंगे। तो डॉक्टर, प्रेगनेंसी के दौरान मुझे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेना ज़रूरी होंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश सक्सेना। प्रेगनेंसी में बेबी की हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रेग्नेंट लेडी का हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होने चाहिए। सबसे पहले तो प्रोटीन्स का डाइट में होना बेहद ज़रूरी होता है। प्रोटीन बेबी में टिश्यू ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसकी डेफिशिएंसी बेबी की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए प्रोटीन की क्वालिटी और क्वांटिटी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के लिए आप लो फैट मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, दालें, नट्स एंड ऑयल सीड्स ले सकती हैं। प्रोटीन्स के अलावा विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेग्नेंट लेडी की डाइट में एडिकेट अमाउंट में होने चाहिए। इसके लिए आप होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले सकती हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ सॉल्युबल फाइबर भी प्रोवाइड कराते हैं और इनके कंजम्पशन से कॉन्स्टिपेशन से बचने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। हमारा सजेशन ये है कि आपको सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ही सेवन करना चाहिए। इसके अलावा पानी भरपूर अमाउंट में पीना चाहिए और पानी को पानी की तरह ही पिएं, स्वीट ड्रिंक्स या सोडा की फॉर्म में नहीं पीना चाहिए। इन सभी न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हेल्दी फैट्स का कंजम्पशन फीटल की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैट्स के लिए उसकी क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। इसके लिए आपको सभी तरह के ऑयल्स जैसे ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल लेना चाहिए और नट्स या ऑयल सीड्स को भी अपनी डाइट में लेने से सभी एसेंशियल फैटी एसिड आपको प्रॉपर अमाउंट में मिल जाते हैं। क्या मुझे अपनी प्रेगनेंसी में कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जो लेने होंगे? प्रेगनेंसी के दौरान बेबी की हेल्दी ग्रोथ के लिए मदर को फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, जिंक, विटामिन डी जैसे न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं। ये सभी न्यूट्रिएंट्स फीटल के सभी बॉडी पार्ट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बेबी में ब्रेन डेवलपमेंट और स्पाइनल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी से फीटस के न्यूरल ट्यूब्स में डिफेक्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करते समय और प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स में फॉलिक एसिड का प्रॉपर इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके इंटेक के लिए आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स यानी चने, राजमा, छोले और फ्रूट्स ले सकते हैं। फॉलिक एसिड के अलावा आयरन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस और इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए ज़रूरी होता है और आयरन रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और बेबी में हेयर और नेल ग्रोथ में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन कम होने पर आयरन रिच डाइट यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स यानी राजमा, छोले और फ्रूट्स लेने चाहिए और आयरन के प्रॉपर कंजम्पशन के लिए विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी बेबी की स्किन के लिए और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए आप आंवला, नींबू, संतरा जैसे सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं। फॉलिक एसिड और आयरन के अलावा कैल्शियम बेबी की बोन ग्रोथ और बोन हेल्थ का एक बेहद इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैल्शियम के लिए आपको दूध और दूध से बनी चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि दूध कैल्शियम का सबसे रिच सोर्स होता है। इसके अलावा आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स,
रागी और बाजरा जैसे ग्रेन्स भी ले सकते हैं। विटामिन ए और जिंक प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होते हैं। ये न सिर्फ सेल ग्रोथ और टिश्यू बिल्डिंग में मदद करता है, साथ ही एक अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करने में भी मदद करता है। विटामिन ए फीटस में विजुअल परसेप्शन डेवलप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए आप कलरफुल सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स यानी चने, राजमा, नट्स एंड ऑयल सीड्स ले सकते हैं। इसके साथ साथ विटामिन डी बेबी के बोन, मसल्स एंड इम्यूनिटी बिल्डअप करने में मदद करता है और विटामिन B12 बेबी की नर्व्स और मसल्स बिल्डिंग में मदद करता है। ये सभी न्यूट्रिएंट्स फीटल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो डॉक्टर, प्रेगनेंसी के दौरान जो मेरा वेट गेन होगा उसे मैं कैसे हेल्दी वेट गेन में कन्वर्ट करूं? प्रेगनेंसी के दौरान ऑन एन एवरेज 10 किलो वेट गेन होता है, लेकिन ये वेट गेन हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी वेट गेन बेबी के प्रॉपर डेवलपमेंट में भी मदद करता है। प्रेगनेंसी के दौरान ओवरवेट होने पर गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। ओवरवेट होने पर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्स्ट्रा कैलोरीज़ के कंजम्पशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फीटल का साइज़ शुरुआत में बहुत छोटा होता है। और बहुत सी लेडीज़ प्रेगनेंसी के दौरान ये सोचती हैं कि उन्हें बहुत सारा या 2 लोगों के बराबर डाइट लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारा खाना खाने से बेहतर है जो भी आप खा रहे हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होना चाहिए। इसके साथ ही प्रेगनेंसी में अननेसेसरी वेट लॉस करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। ओके डॉक्टर, तो मैंने बहुत सुना है कि प्रेगनेंसी में लोगों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या पूरी प्रेगनेंसी में नोज़िया और वॉमिटिंग जैसी सिकनेसेस फील होती हैं। तो कौन कौन से फूड आइटम्स को मैं अवॉइड करूं जिससे मुझे ये प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में फील ना हो? प्रेगनेंसी में बहुत सी फूड रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, जिसमें मॉर्निंग सिकनेस, हार्टबर्न, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन सबसे कॉमनली होने वाली प्रॉब्लम्स में से एक है। मॉर्निंग सिकनेस होने पर लेडी को ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिनकी स्मेल से उसे सिकनेस महसूस होती है, और ऐसे फूड आइटम्स भी अवॉइड करने चाहिए जो आपकी सिकनेस को और वर्स बना दें। इसके अलावा स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील लेने चाहिए। बहुत सारा एक बार में खाने की जगह छोटे छोटे पोर्शन में हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। इसके अलावा दूसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है एसिडिटी। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी लेडी में एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, और एसिडिटी से बचने के लिए स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील लेना चाहिए। फैटी मील और स्पाइसी फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्पाइसी फूड एसिडिटी को बढ़ाने का काम करता है। एसिडिटी को कम या शांत करने के लिए दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स को रेगुलर इंटरवल्स पर लेते रहना चाहिए। दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स पेट में ठंडक पहुंचने का काम करते हैं, जिसमें एसिडिटी और हार्टबर्न में आराम मिलता है। खाना खाने के बाद वॉक पर जाना चाहिए। तीसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है कॉन्स्टिपेशन। प्रेगनेंसी के दौरान मदर का डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, जिस कारण न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन राइट अमाउंट में नहीं हो पाता। समय के साथ फीटल का साइज़ बढ़ने पर बॉवल मूवमेंट्स धीरे पड़ जाते हैं, जिस कारण कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स को सफिशिएंट क्वांटिटी में लेना चाहिए। इसके अलावा फाइबर का इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाना चाहिए और भरपूर मात्रा में सिप बाय सिप पानी पीना चाहिए। और जैसा कि हमने पहले बताया है, पानी को पानी की तरह ही पिएं, बिना किसी सॉल्वेंट के मिक्स करें। प्रेगनेंसी में मैं क्या फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को कर सकती हूँ, और मैम अगर मैं कर सकती हूँ तो कौन कौन सी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ मुझे करनी चाहिए? प्रेगनेंसी में जितना इम्पॉर्टेंट हेल्दी डाइट और न्यूट्रिएंट्स लेना होता है, उतना ही इम्पॉर्टेंट फिज़िकल एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज करना भी होता है। एक्सरसाइज करने से लेडी की बॉडी डिलीवरी के लिए खुद को प्रिपेयर करती है, और इसकी हेल्प से गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क भी कम हो जाता है। प्रॉपर एक्सरसाइज से बॉडी एक और बॉडी पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है। साथ ही आपका स्लीप पैटर्न इम्प्रूव होता है, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक्सरसाइज की हेल्प से इमोशनल स्ट्रेस और मूड स्विंग्स कम करने में भी मदद मिलती है। एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन प्रेग्नेंट वुमेन की कंडीशन पर डिपेंड करता है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ एक्सरसाइज और योगासन अलाउ होते हैं, जैसे आप वॉक पर जा सकती हैं। योगासन में आप ताड़ासन, सुखासन, शवासन,
बटरफ्लाई पोज, दंडासन जैसे आसन कर सकती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि ऐसी कोई भी एक्सरसाइज या योग आप ना करें जिससे आपके एब्डोमेन पर प्रेशर पड़े। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ आसन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जैसे परिवृत पाशर कोणासन, ब्रिज पोज, बो पोज। इन्हें करने से बेबी की ग्रोथ पर असर पड़ता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की हाई इंटेंसिटी वाली एक्टिविटीज़ करने से बचना चाहिए और हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने से भी बचना चाहिए। ओके मैम, तो मैं कौन कौन से फ्रूट्स जो हैं वो प्रेगनेंसी में अवॉइड करूं? प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने का खतरा भी रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए और कच्चा पपीता और पाइनएप्पल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनको खाने से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ने लगते हैं, जिस कारण ब्लीडिंग और मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं। आप सेब, अनार, नाशपाती, आम, संतरा, अमरूद खा सकते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई भी फ्रूट बहुत ज़्यादा ना लें। एक मॉडरेट क्वांटिटी में ही फ्रूट्स कंज्यूम करें। सुबह उठने के बाद पानी पीने के बाद मेरा ना जी मिचलाने लगता है, तो मैं ऐसी कौन सी चीज़ें अवॉइड करूं या ऐसी कौन सी चीज़ों का इंटेक करूं जिससे मुझे ये प्रॉब्लम ना हो? प्रेगनेंसी में नौजिया यानी जी मिचलाना बहुत कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा से सिक्रीट होने वाले हार्मोन HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का लेवल बढ़ जाता है, जिस कारण लेडी अनईजी और नॉशियस फील करती है। इनसे बचने के लिए सुबह उठकर एकदम से पानी पीने की जगह 1-2 बिस्किट खाकर पानी पिएं, क्योंकि खाली पेट पानी पीने से जी मिचलाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैम, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे कौन कौन से फूड और कौन कौन से ड्रिंक्स अवॉइड करने चाहिए जिससे हेल्दी प्रेगनेंसी गेन हो सके? सबसे पहले तो प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड कम्प्लीटली अवॉइड करने चाहिए। अनकुक्ड नॉनवेज और रेड मीट को भी नहीं खाना चाहिए। रॉ फिश या हाई मर्करी लेवल फिश को भी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनको लेने से डिहाइड्रेशन और वीकनेस जैसे बहुत से इन्फेक्शंस होने का खतरा रहता है। इसके अलावा कैफ़ीन जैसे कि चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट के कंजम्पशन को लिमिट में करना चाहिए। अनपेस्चराइज्ड मिल्क यानी जो दूध अच्छे से उबला ना हो उसे और उससे बने प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना चाहिए। कच्चा पपीता और पाइनएप्पल भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंसी किसी भी लेडी की लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल पार्ट होता है, इसलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी खाना खाइए। उम्मीद है कि प्रेगनेंसी में डाइट से सभी जानकारी आपको मिल गई होगी, और अगर आपका कोई सवाल रह गया है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड सभी कन्फ्यूजन्स ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए। लेकिन अगर मुझे इस ड्यूरेशन में आपसे कुछ पूछना है या फिर कुछ कंसल्ट करना है तो मैं आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकती हूँ? कपिफिट के अनुभवी आयुर्वेदाचार्यों से ऑनलाइन कंसल्टेशन प्राप्त करने के लिए आप kapifit.com पर रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसी ही स्वास्थ्य से जुड़ी नई नई जानकारी के लिए कपिफिट से जुड़े रहिए।